इस कविता की भूमिका में अपनी ही 4 पंक्तियां देती हूँ कि भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी, भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी चाहे चांद सितारों पर पहुंच जाए, किसी भी ग्रह में चले जाए, पर जो वो तन से ही केवल जाता है, पर जो नीचे जो उसका घर होता है, रिश्ते होते हैं, वहाँ उसका मन रह जाता है। तो रिश्तों से बढ़कर, घर से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैंने रिश्तों पर बहुत लिखा है। तो उस पर जो मेरी श्रेष्ठ कविता है पिता, वो मैं आप लोगों को यहाँ सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी, अपने दिल की व्यथा कथा को कब कहते हैं बाबूजी। वृक्ष सरीखे हैं ये अपना फर्ज नहीं भूला करते, वृक्ष सरीखे हैं ये अपना फर्ज नहीं भूला करते, कड़ी धूप में तपकर भी छाया देते हैं बाबूजी, कड़ी धूप में तपकर भी छाया देते हैं। तो सुनिएगा और पिता क्या होते हैं कि जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, घर के दरवाजे पर नजर बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं, ऐसे होते हैं पिता। क्या बात है, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं, ऐसे होते हैं पिता। बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकन के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं। क्या बात है, और पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की दवाई, प्रवास पर होते हैं घर भर के सपने। पिता कब होते हैं खुद के अपने, पिता कब होते हैं खुद के अपने। और जब सांस धरे लौटते हैं घर को, माँ की चूड़ियाँ खनकती है, नन्ही गुड़िया चहकती है, सबके सपने साकार होते हैं, पिता उस समय अवतार होते हैं। जवान बेटियां बदनाम होने से डरती है, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबा का ताला है पिता। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबा का ताला है पिता। हाँ सच है, हाँ सच है, माँ संवेदना है पिता कथा, माँ संवेदना है पिता कथा, माँ आंसू है पिता व्यथा, माँ प्यार है पिता संस्कार, माँ दुलार है पिता व्यवहार। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। क्या बात है, दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है, माँ ज़मीन पिता आसमां। ये बात कितनी सही है, ये बात कितनी सही है। पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है, पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है। जिनके कंधों पर बच्चों का बचपन होता है, जिनकी जेब में खिलौनों का धन होता है, जिनकी बाजुओं से ताकत मिलती है, जिनके पैसों से हिम्मत जुटती है, जिनकी परंपराओं से वंश चलता है। पिता न हो तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? पिता न हो तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? हाँ हाँ, पिता वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान कर तना होता है। पिता न हो तो घर कितना अनमना होता है, पिता न हो तो घर कितना अनमना होता है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जब हम काम पर जाते हैं या किसी भी शुभ काम को करते हैं तो पिता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, और दुर्भाग्य से जिनके पिता नहीं होते वे भी उनकी तस्वीर के आगे आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तब ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है, पिता न हो तो उनकी स्मृतियां भी अपना फर्ज निभाती है। पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती है, पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मन से सुना। वाकई अमेरिका के श्रोता बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को उठा के और पुनः लेकर जाऊँ। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, हम कवियों को गर्व है कि हमारे पास अरुण जेटली है। तो अरुण जी को हास्य के जितने भी देश भर में सम्मान होते हैं, काका हाथरसी सम्मान, ओम प्रकाश आदित्य सम्मान, ठेपा सम्मान, 28 सम्मान, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, न जाने कितने सम्मान उनको मिल चुके हैं, काफ़ी सम्मानों से इन्हें नवाजा गया है। और मैं बताना चाहूँगी, शायद आप लोगों को न मालूम हो कि हाल ही में इन्हें जो है हरियाणा गौरव से भी सम्मानित किया गया है। हरियाणवी अंदाज के इकलौते कवि है पूरे देश में। और उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगी कि यूँ तो अरुण जी साल में 300 दिन हवाई यात्रा पर रहते हैं, क्योंकि देश विदेश में खूब 13वीं बार ये अमेरिका काव्य पाठ के लिए आ रहे हैं, विदेश में खूब जाते हैं। आए दिन हवाई यात्रा में रहने वाले कवि को भी वो हरियाणवी जो सरकार है हरियाणा की, उन्होंने इन्हें जो है हरियाणा रोडवेज बस का पास जो है सम्मान के रूप में दिया। तो इस रोडवेज बस के पास के लिए तालियां बनती हैं, जिन्हें इन्होंने मढ़वा के रखा हुआ है। तो आइए 4 पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और पागलों और सिरफिरों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो आइए आपकी जोरदार ठहाकों के लिए जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ अरुण जेटली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले ऋतु ने जो पिता वाली कविता सुनाई, लाजवाब कविता, एक बार तालियां इस कविता के लिए बनती है। बहुत श्रेष्ठ कविता सुनाई। इनके पिता ऐसे हैं तो लिख दी। नहीं, हमें पता है ना हमारा बाप कैसा है जी, ये तो हम जानते हैं। तो हरियाणा में बाप बेटे के संबंध भी हास्य रस में ही है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोया है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोया है जागा है? बोले जागू, बोले जाग गया तो खोल दे। तो हमारे यहाँ तो ये संबंध भी हास्य रस में है। इतनी गंभीर कविता हम सोच ही नहीं सकते। टीचर और माँ के महत्व पर क्या कविता सुनाई उन्होंने, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। मेरे से भी पूछा एक ने कि माँ और टीचर में क्या फर्क है। मैंने कहा माँ एक बार में एक ही बच्चे को सुला सकती है, निश्चित रूप से टीचर बहुत सामर्थ्यवान है। SMS ईमेल का जिक्र करा उन्होंने। वाकई में पहले आदमी 5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था कितनी मेहनत के साथ, फिर उसकी फोटो कॉपी करा के रख लेता था, बाद में नाम ही तो बदलना होता था बस। अब तो मोबाइल पे एक लाइन टाइप करता है आई लव यू और 10-12 को एक साथ सेंड कर देता है। ये बड़ा अजीब मामला है, बड़ा नकली मामला है सब ये फेसबुक और आ गया एक नकली काम। फेसबुक, हाँ फेक बुक ही है वो। 50 साल की महिला भी 30 साल पुराना फोटो लगा देती है, और 5000 की लिस्ट तो एक हफ्ते में पूरी हो जाती है उनकी। ये तो पुरुषों को संघर्ष करना पड़ता है 5000 तक पहुंचने के लिए। जो पुरुष संघर्ष नहीं कर पाते वो महिला के नाम से अकाउंट खोल लेते हैं। ये दिक्कत रहती है। तो लेकिन बहुत नकली मामला इसमें, जैसे मान लो ऋतु गोयल फेसबुक पे अपना स्टेटस डाले कि आज मैं रोडवेज की बस से ऑफिस गई, इसके बाद कमेंट पढ़िए आप, सो स्वीट। कितनी सादगी है आपके जीवन में। एक पूछेगा कौन सी नंबर बस से जाती हैं, कल से मैं भी जाऊंगा। सादा जीवन उच्च विचार, इसी बात को ये वेद प्रकाश वेद लिख दे
कि आज मैं रोडवेज की बस से ऑफिस गया, फिर कमेंट पड़ गया तो और किससे जाता, तेरी औकात यही है। बहुत नकली मामला है। राजनीति की बहुत सारी बातें हुई। राहुल गांधी का जिक्र हुआ। राहुल गांधी छुट्टी से वापस जब आए तो आते ही उन्होंने किसान रैली को संबोधित किया। वो जो कम मुआवजा मिला था जी, उस पर काफ़ी रैली संबोधित की गई। अच्छा, रैली के बाद किसानों ने 100-100 रुपये सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोले मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। और ये मोदी जी भी कमाल है साहब, कमाल ही है वो। हरियाणा चुना हुआ, जगह जगह भाषण दिया उन्होंने, शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे, रेस्ट रूम। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में चले गए, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई? हैं? हाँ, ये नहीं पर पिए की तो जिक्र नहीं करते वो, उनकी चाय कैसे बिकेगी भाई? एक काम और करते हैं वो आजकल, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, आडवाणी जी और मुरली